इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लाहु युहिब्बुल मुतahhiरीन व बाद वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तहूरु शत्रुल ईमान व बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है, और दुरूद सलाम हो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इंशाअल्लाह ताला आज हम, जैसा कि हमारी पहले बात हुई थी कि इस दर्स में पिछली बार मैंने कहा था कि हम तहारत के ताल्लुक़ से अहकामात और मसाइल इंशाअल्लाह ताला आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसकी हम शुरुआत करते हैं। तहारत कहते हैं पाकी हासिल करने को। हम इसकी ज़्यादा लुग़त में रूट वर्ड कहाँ से आया है उसके लग़वी मायने और ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर जितने भी बैठे सब नौजवान यंगस्टर्स है, तो आपसे ये रिलेटेड इशू, मतलब आपसे ताल्लुक़ रखने वाला ये टॉपिक है, इसलिए हम उन अहम मुद्दों पर, उन अहम जो है पॉइंट्स पर आते हैं जिसकी आपको नीड है, जिसका मालूम होना आप लोगों के लिए अभी ज़रूरी है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखिए, सूरह तौबा के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया वल्लाहु युहिब्बुल मुतahhiरीन, अल्लाह ताला पाक व साफ़ रहने वालों से मोहब्बत करता है। तो इसकी तफसीर में उलमा ने बहुत सारी बयान किया है, बहुत सारी चीज़ें, जैसे इस तहारत से मुराद इंसान का बातिनी तौर पर, अंदरूनी तौर पर जो है पाक रहना, यानी शिर्क की गिलाज़त से, बिदत से, गुमराही से, गुनाहों से, हराम कामों से अपने आप को बचा कर रखना, ये भी एक किस्म की पाकी है, ये रूह की पाकी है। ठीक है, तो अल्लाह पसंद करता है एक बंदा शिर्क नहीं करता है, बिदत नहीं करता है, गुनाह के काम नहीं करता है, तो ये भी तहारत से ही जो है इसका जो है मीनिंग लिया गया है। और दूसरा जो है यानी जिस्मानी तौर पर, यानी तबई तौर पर अगर जो पाक साफ रहते हैं, यानी हम जो है गुस्ल करते हैं, सफाई से रहते हैं, वज़ू करते हैं, ये तमाम चीज़ें जो है तहारत में शामिल हैं। तो एक इंसान का नापाकी से दूर रहना जिस्मानी तौर से, ये भी अल्लाह ताला को पसंद है। अल्लाह ताला नापाक लोगों को पसंद नहीं करता, चाहे उसमें शिर्क की गलाजत हो, यानी शिर्क की गंदगी हो, यानी गुनाह की, या फिर जिस्मानी गंदगी भी किसी में हो, अल्लाह ताला उसको भी पसंद नहीं करता। लेकिन असल कौन सी तहारत है? वो है बातिनी, यानी इंसान शिर्क, बिदत और तमाम किस्म के गुनाहों से अपने आप को बचा कर रखे, वो तहारत से रहे, पाक रहे। दूसरा इसका माना ये है तबई, जिस्मानी, जो आज हमारा टॉपिक है, इसके ताल्लुक से हम बयान करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्तहूरु शत्रुल ईमान, तहारत आधा ईमान है, निस्फ आधा ईमान है, मतलब हमारे ईमान का आधा हिस्सा कहा गया है। कुछ लोग ने तो इसको समझ नहीं पाते हैं, वो थोड़ा कम दिमाग लगाते हैं, बोलते हैं पाकी आधा ईमान है और निकाह करने से आधा ईमान मुकम्मिल होता, तो बोले अपने मुकम्मिल हो गया ईमान पूरा अरे भाई, जब बोला जाता है कि तहारत पाकी आधा ईमान है, उससे उसका वैल्यू बताया जा रहा है, इम्पोर्टेंस। समझा आपको? जैसे मिसाल के तौर पर हम बोलते हैं ना कि वो कुछ लोग रहते बड़े बिजनेसमैन, बड़े ताजिर, उनका एक ख़ास आदमी रहता है जो बहुत काम करता है, उनके काम का रहता है, उसको क्या बोलते हो? ये मेरा राइट हैंड है। तो उनका राइट हैंड रहता है क्या? वो साथ में लटका हुआ रहता है क्या? राइट हैंड है, इसका मतलब क्या है? वो उनके सारे काम निपटाता है। वो बराबर है कि नहीं है? मिसाल वैसे सफाई आधा ईमान है, मतलब इंसान जब तहारत से और पाकी से रहता है ना, तो बहुत सारी गंदगियों से वो बच जाता है और नुकसानात से बच जाता है और अल्लाह के करीब जाता है, अल्लाह का महबूब बंदा होता है। तो तहारत से रहना, पाक साफ रहना, ये इंतहाई ज़रूरी है एक मुसलमान के लिए। ठीक है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अगर कोई कलमा शहादत पढ़ता, यानी कोई ईमान कबूल करता, तो सबसे पहले उसको कहते कि गुस्ल करो, यानी तहारत हासिल करो, फिर 2 रकात नमाज पढ़ने का हुक्म देते जो भी मुसलमान बनता। तो इतनी अहमियत है तहारत की कि ईमान में दाखिल होते ही उसको गुस्ल का हुक्म दिया गया, यानी तहारत के ताल्लुक से।
तो याद रखिए पाकी आधा ईमान है। जो लोग तहारत से नहीं रहते हैं, नापाक रहते हैं, पेशाब वगैरह जाने के बाद पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये बहुत बुरी बात है, ये अल्लाह के महबूब बंदे नहीं हो सकते। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। वजू तहारत करने से हाथ और पाँव के तमाम सगीरा गुनाह माफ हो जाते हैं। सबसे पहली फजीलत क्या है तहारत की, कि आधा ईमान है। दूसरा, वजू करने से क्या होता है, हदीस तवील है, मैं मुख्तसर से आपके सामने बयान करता हूं। निसाई की हदीस है, हजरत अब्दुल्ला बिन सना रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन आदमी वजू करके कुल्ली करता है तो इसके मुंह के सगीरा गुनाह माफ हो जाते हैं। जब नाक साफ करता है तो नाक के सगीरा गुनाह माफ हो जाते हैं। जब चेहरा धोता है तो चेहरे के सगीरा गुनाह माफ हो जाते हैं, हत्ता के आँख के पलकों के गुनाह माफ हो जाते हैं। फिर जब हाथ धोता है तो हाथ के और पैर धोता है और नाखून के नीचे से भी गुनाह माफ हो जाते हैं। फिर जब आदमी सर का मसा करता है तो सर के सगीरा गुनाह माफ हो जाते हैं, हत्ता के कानों के गुनाह भी माफ हो जाते हैं। फिर पाँव धोता है तो पाँव के सगीरा गुनाह माफ हो जाते हैं, हत्ता के नाखून के नीचे से भी गुनाह निकल जाते हैं, मतलब पैरों के ताल्लुक से। वजू करने के बाद आदमी मस्जिद की तरफ आता है और नमाज पढ़ता है तो सारे आमाल इसके नेकी में इजाफा करने की वजह बन जाते हैं। निसाई की हदीस है। मतलब एक इंसान अच्छी तरीके से जब वजू करता है तो उसके तमाम सगीरा गुनाह उसके जिस्म से निकल जाते हैं। सगीरा गुनाह, बिस्मिल्लाह कहकर वजू किया आपने, सगीरा गुनाह आपके माफ हो गए। लेकिन कबीरा गुनाह नहीं है, बड़े गुनाह, हराम गुनाह, इसके लिए तौबा ज़रूरी है। और किसी का हक मारा है तो उसको लौटाना ज़रूरी है, वरना आप नमाज, वजू, क्या हज भी कर लिए तो माफ़ नहीं होते, जिहाद भी कर लिए तो माफ़ नहीं होते अगर किसी का हक मारा है तो। ठीक है, चलिए ये थी पाकी की, तहारत की फजीलत। चलिए अब इसकी अहमियत, तहारत की अहमियत कितनी है, पाक और साफ रहने की अहमियत, जिसको हम बहुत मामूली समझते हैं। ज़रा देखिए, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु के रावी है अब्दुल्ला इब्ने उमर, वो फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तक़बलू सलात बिगैरि तहूर वला सदक़ता मिन गुलूल, रवाहु मुस्लिम। क्या फरमाया, वो फरमाते हैं अल्लाह तहरत के बगैर नमाज कबूल नहीं करता और माल गनीमत से चोरी किए हुए माल का सदका कबूल नहीं होता। माल गनीमत मतलब जो मुसलमानों का जिहाद वगैरह में अपोनेंट से जो जीता हुआ माल है, अगर कोई उसमें से चोरी करे और कितना भी सदका करे तो उसको कोई सवाब उसका नहीं मिलेगा। लेकिन ये आम बात है, कोई इंसान चोरी करके लोगों की मदद करता है, गरीबों की, उसको कोई सवाब नहीं मिलेगा क्योंकि चोरी बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन यहाँ बात चल रही है तहारत की, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बगैर तहारत के नमाज कबूल नहीं होती। अगर आपने तहारत से नहीं है तो आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। लोग लेकिन ये सोचकर क्या करते हैं, तहारत नहीं है इसलिए नमाज ही नहीं पढ़ते, तो ये गलत चीज़ है, ये चीज़ गलत है। बात समझ रहे आप? अरे बात समझ रहे क्या आप? मतलब आपको किसी ने कहा भाई 11वीं में एडमिशन लिए तो 10th पास करना पड़ता, तो आप बोलेंगे मुझे 10th ही पास नहीं करना है फिर, क्योंकि 11वीं में जाना ही नहीं मुझे। अजीब बात रहेंगी ना, अजीब लॉजिक है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे हम, क्यों? तहारत नहीं है ना, तहारत नहीं रही तो नमाज कबूल नहीं होती। तो भाई इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको नमाज छोड़ना है, क्योंकि हमारा पिछला लेक्चर क्या था, नमाज छोड़ने के गुनाह, नमाज छोड़ने के नुकसान क्या थे। इंसान किधर चला जाता है नमाज नहीं पढ़ने से? कुफ्र में, शिर्क में चला जाता है। वो आदमी काफिर हो जाता है जो जानबूझ के नमाज छोड़ देता है। यानी आपको तहारत लेना पड़ेगी, पाको साफ होना पड़ेगा, फिर नमाज पढ़ना पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेशाब करने के बाद गफलत में तहारत ना बरतने, यानी अच्छे से तहारत नहीं करने का अजाब। ये हदीस जो है ये तिबरानी की हदीस है, हाकिम में भी है और दारुल कुतनी में भी है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र में ज़्यादातर अजाब पेशाब के मामले में होता है, लिहाजा इससे एहतियात किया करो। और पिछली बार मैंने आपको एक हदीस सुनाया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर 2 कब्रों के पास से हुआ, दोनों में अजाब हो रहा था, और आपने फरमाया इनमें अजाब हो रहा था लोगों पर, और कोई बड़े गुनाह की वजह से नहीं, बड़ा मतलब गुनाह बड़ा है लेकिन लोग उसको मामूली समझते हैं। कहा कि पहला अजाब
उस पे हो रहा था जो पेशाब के छींटों से परहेज नहीं करता था। अब बोलिए, जो पेशाब के छींटों से परहेज नहीं करता था उसका ये मामला था, जो तहारत से नहीं रहता उसका क्या हाल होगा, जरा सोचिए, जरा आप सोचिए, ये बात को आप गौर से आप सोचिए। मुझे अच्छे से याद है, ये हदीस हमारे वालिदा ने जो है मुझे तब बताई थी जब मैं 4th क्लास में था, चौथी में उन्होंने ये हदीस बताई थी कि जो पेशाब के छींटों से परहेज नहीं करता है तो अल्लाह ताला उसको आग का अजाब देगा, उसको कब्र में जलाया जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन के बाद से, मतलब 4th में एक बच्चा, हालांकि उसमें इतना शऊर नहीं होता है, लेकिन जिस अंदाज में हमारे वालिदा ने समझाया उसके बाद कभी मैं बगैर तहारत से नहीं रहा। हालांकि नमाज भी फ़र्ज़ नहीं है अभी, 7 साल के बाद तो हुक्म है बच्चों को नमाज का, और 10 साल के बाद नमाज ना पढ़े तो मारना चाहिए, उनको थोड़ी सी तंबीह करना चाहिए, सख्ती करना चाहिए, लेकिन आदत हो गई। तो एक बार आपके बात जहन में बैठ जाए कि तहारत ना करने पर सख्त सज़ा मिलने वाली है, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे आप कभी बगैर तहारत के नहीं रहेंगे। कभी किसी वजह से तहारत टूट जाती तो मैंने आदत बना ली थी, किसी भी काम में मशगूल रहो, स्कूल कॉलेज किसी भी वजह से आप कहीं भी बिजी है, तो सारी चीज़ें छोड़कर पहले जाने का और तहारत हासिल करने का, पाक और साफ करने का। तो ऐसी आदत हर इंसान ने डालना चाहिए, ठीक है। और यही मामला जो है सलफ सालेहीन का भी था। वो बच्चों को कब से तहारत सिखाते थे पता है आपको? एक बुजुर्ग का वाक़या आता है, एक जो है ताबईन में से, मैं नाम भूल गया उनका, वो कहते हैं मुझे मेरी वालिदा ने तहारत की आदत कैसे दिलवाई, जबकि मैं चलना सीख रहा था। अभी बच्चा कब से चलना सीखता है? 1.5 साल 2 साल, है ना। कहा मैं चलना भी सीख रहा था बस, और मुझे मालूम भी नहीं था तहारत क्या होती है, और शऊर भी नहीं था। लेकिन जब भी मैं पेशाब करता मेरी वालिदा जो है पानी डाल देती पैरों पर, तहारत वो दिलवाती थी, और वो हमेशा ऐसे करती थी। तो मैं बचपन से देखते आ रहा था कि मेरी वालिदा ऐसे ही करती है। तो जब मुझे शऊर आया तो मुझे सिखाना नहीं पड़ा तहारत, मैं खुद से तहारत लेने लगा। तो ये आदत हमें होनी चाहिए कि बगैर तहारत से कोई भी ना रहे। ये बहुत सख्त गुनाह है। कब्र के अंदर अजाब दिया जा रहा था पेशाब के छींटों से नहीं बचने की वजह से, ठीक है। जो बगैर तहारत के रहते हैं उनका क्या मामला होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम पानी के मसाइल। पानी के ताल्लुक से चंद चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। पानी पाक है और हर चीज को पाक कर देता है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि एक आदमी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और पूछा, है अल्लाह के रसूल, हम समंदर का सफर करते हैं तो थोड़ा सा पानी साथ ले जाते हैं, अगर इससे वजू कर ले तो प्यासे रह जाएंगे, क्या हम समंदर के पानी से वजू कर सकते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, समंदर का पानी पाक है और इसमें मरा हुआ जानवर मछली हलाल है। ये मसनद अहमद की हदीस है, निसाई, तिरमिजी और इब्न माजा ने भी उसको नकल किया है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि पानी कोई भी रहो, क्या रहता है? वो पाक ही होता है, चाहे समंदर का हो, नदी का हो, तालाब का हो, ठीक है। चलिए, पाक चीज पानी का रंग या जायका बदल दे तब पानी पाक ही रहता है। हजरत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत मैमुना रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक टब के पानी से गुस्ल किया और पानी के अंदर गूंदे हुए आटे का असर बाकी था। पुराने जमाने में जो बड़े टब होते थे, जिस तरह आज हमारे पास भी होते हैं ना, छोटे छोटे टब होते हैं, ठीक है, तो उस जमाने में लोग बर्तन कम हुआ करते थे, उसी में आटा गूंदते थे, फिर पानी नहाने के लिए उसको लेके जाते थे, इस्तेमाल करते थे खाली करके। तो वो फरमाते हदीस के अंदर कि वो आटा उसमें पहले का गुना हुआ था, अब उसको निकाल लिया गया तो थोड़ा असर बाकी रहेगा ना, तो पानी डालने के बाद वो आटे का रंग उसमें नजर आ रहा था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसमें गुस्ल किया और हजरत मैमुना ने भी उसमें गुस्ल किया। समझा आपको? मतलब पानी के रंग ने उसको खराब नहीं किया, सिवाय इसके कि जो पानी में कोई गंदगी आ जाए, पेशाब वगैरह या कोई ऐसी चीज जो उसकी बदबू पैदा कर दे उसके अंदर, यानी ऐसी बू जो काबिल बर्दाश्त ना हो, अगर वैसी हो तो फिर उसके बाद वो पानी दुरुस्त नहीं होगा। इसके ताल्लुक से इंशाल्लाह हम जो है पानी के मसाइल के अंदर जब ये बातें हम इंशाल्लाह देखेंगे, ठीक है। बिल्ली का झूठा नापाक नहीं होता। अगर किसी पानी में बिल्ली पानी पीकर चले गई, एक टब रखा हुआ है, बिल्ली ने पानी पिया और चला गया, आप उस पानी से वजू कर सकते हैं, वो पानी नापाक नहीं होता है, ठीक है।
इस्तेमाल शुदा पानी में नजासत ना पड़ी हो तो पानी पाक ही रहता है। अगर आपने एक बर्तन में पानी लिया, उसमें आपने वजू किया या गुस्ल किया और आधा पानी बच गया, तो दूसरा शख्स उससे गुस्ल भी कर सकता है और वजू भी कर सकता है। हमारे पास कराहियत करते ना, और तुमने कर लिया उससे वजू, हमने कैसा करना। तो याद रखिए पानी नापाक इस हालत में नहीं होता है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं बीमारी की वजह से बेहोश था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बीमार पुरसी के लिए तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू किया और वजू से बचा हुआ पानी मुझ पर डाल दिया तो मुझे होश आ गया। ठीक है, ये नज़र के ताल्लुक से भी एक हदीस आती है, आप लोगों को पता है ना, मैंने इससे पहले बयान किया था। एक सहाबी थे, वो स्विमिंग के लिए गए थे, है ना, उनका जो वो बहुत ज़्यादा गोरे थे, उनकी जो स्किन थी बहुत वाइट थी एकदम। तो दूसरे जो सहाबी थे उनके साथ, उन्होंने माशाल्लाह नहीं कहा, उन्होंने कहा अरे तुम्हारी स्किन तो क्या सॉफ्ट और वाइट है एकदम औरतों की तरह। उनको नज़र लग गई और वो बीमार पड़ गए। अब वो बीमार पड़ गए तो घर आए तो बेड रेस्ट, सीधा बेड पे पड़ गए, इतने बीमार हुए। तो नज़र का लगना हक है, नज़र लगती है, तो वो माशाल्लाह कहना भूल गए थे, है ना। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या मामला हुआ, तो उन्होंने सुनाया कि ऐसा ऐसा मामला हुआ। तो कहा कि ठीक है अपने उस भाई को बुलाओ। उनको बुलाया गया, उनको कहा गया कि वज़ू करो। उन्होंने वज़ू किया, उनके वज़ू का जो पानी था बचा हुआ, उस पानी को ये सहाबी के सर पे डाला गया और नज़र बद की दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी और ये तरीका बताया नज़र बद के इलाज का। वो ऐसे फ्रेश होकर उठकर बैठ गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तो ये नज़र बद का इलाज इस तरह से। लेकिन आजकल के माहौल में तो बहुत मुश्किल है। अगर किसी को अपन ने बोले कि आपकी वजह से नज़र लगी, चलो वज़ू करो, तो बोलेंगे भागो, हम क्या ऐसे है क्या, हम नज़र थोड़ी लगाते किसको, बराबर है ना। तो ये मामला था, ठीक है। तो पानी इस्तेमाल किया हुआ बाद में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए, पानी में अगर नजासत मिल जाए, गंदगी, तो पानी नापाक हो जाता है। ठीक है, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु से रिवायत है कि फरमाते कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े पानी में पेशाब करने से मना फरमाया है। खड़े पानी मतलब जो पानी रुका हुआ है, जो पानी एक जगह जम जाए उसको खड़ा पानी कहते हैं, मतलब एक जगह रुका हुआ है। तो ऐसे पानी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गंदगी करने से मना किया। यानी जो नदी होती है, जो तालाब होते हैं, पानी जो बहता नहीं है, नदी जो रहती है, रिवर, उसका बहता रहता है पानी, लेकिन तालाब का पानी बहता नहीं है, पॉन्ड्स है, झील, उसका पानी बहता नहीं है। तो ऐसी जगह पर गंदगी करने, पेशाब वगैरह करने, वहां पर उसको मना किया गया है, क्योंकि वो उसको क्या कर देगा, नापाक कर देगा। इससे एहतियात करना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रफ़ा हाजत के मसाइल, यानी वॉशरूम वगैरह के लिए जो हम जाते हैं, पेशाब या पैखाना यानी टॉयलेट या लैट्रिन के लिए, उसके जो मसाइल है उसके ताल्लुक से चंद चीज़ें यहाँ पर आएंगी, आप लोग गौर से सुनिए। बैतुल खला में दाखिल होते और निकलने के लिए कुछ मसनून दुआएं हैं, इनको इंसान ने पढ़ना चाहिए। आपको कितने लोगों को याद है पता नहीं, बैतुल खला में जाने की दुआ कितने लोगों को याद है? माशाल्लाह तकरीबन लोगों को याद है। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। ये बुखारी मुस्लिम दोनों में ये हदीस है कि इस दुआ का मतलब ये है कि या अल्लाह मैं नापाक जिनों और जिन्नियों से तेरी पनाह मांगता हूँ। जिन में मेल फीमेल होते हैं। जब आप अपने कपड़े निकालते हैं जिस्म को, ठीक है, मतलब आप चाहे टॉयलेट वॉशरूम वगैरह के लिए जाए या नहाने के लिए जाए, आप ये दुआ पढ़ सकते हैं। तो जो खबीस जिन है, खुबसी वल खबाइस, जो यहाँ पर जो खबीस मेल फीमेल जिन है, ये ऐसे लोगों की तरफ जो है हावी हो जाते हैं जो लोग दुआ नहीं पढ़ते हैं और वो उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये दुआ हर एक को याद होना चाहिए और याद से दुआ को पढ़ना चाहिए जब भी आप जाए। ठीक है, चलिए इसी तरह जो है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल खला से बाहर आते तो कहते गुफ्रानका। बैतुल खला टॉयलेट से जब आप बाहर निकलेंगे तो क्या बोलना चाहिए? गुफ्रानका, यानी ए अल्लाह मैं तेरी बख्शिश चाहता हूँ। जाने की दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, और बाहर निकलने के बाद दुआ गुफ्रानका, ए अल्लाह मैं तेरी बख्शिश चाहता हूँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बैतुल खला में अल्लाह के नाम वाली कोई चीज़ साथ नहीं ले जानी चाहिए।
मतलब आप जब बैतुल खला में जाते हैं तो कोई ऐसी चीज़ प्रिंटेड फॉर्म में आपके पॉकेट में ऊपर जिसमें कुरानी आयतें लिखी हो, अल्लाह का नाम लिखा हो, नहीं ले जाना चाहिए, ये गलत है। तो उन लोगों का क्या मामला होगा जो तावीज़ पहन कर जाते हैं? पहले तो तावीज़ पहनना क्या है? शिर्क। मन अल्लाह का तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तमीम यानी तावीज़ लटकाया उसने शिर्क किया, चाहे वो कुरान का ही तावीज़ क्यों ना हो, शिर्क है। तावीज़ लटकाना क्या है? शिर्क है। और ऊपर से उसको कहीं भी लेकर जाते आप, कितने अफसोस की बात है। हाँ, कुछ लोगों का सवाल होता है कि मोबाइल में भी कुरान होता है, उसको हम बैतुल खला में कैसे लेके जाएं? तो याद रखिए, मोबाइल जो है वो मसहफ नहीं है। मसहफ मतलब किसी चीज़ पर लिखा हुआ, जो लिखित होता है ना रिटर्न फॉर्म में, उसको मसहफ कहते हैं। चाहे फिर वो किस पे भी लिखा हो, मेटल पे, कागज़ पे, किसी भी चीज़ पे। तो मसहफ का ले जाना मना है। और कुरान जो मोबाइल में है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, वो डिजिट्स है। जब तक आप ऐप ओपन नहीं करेंगे वो कुरान नहीं बनेगा ना, वो सिर्फ नंबर से अंदर 0110, पता है ना आपको, वो इलेक्ट्रॉनिक कोडिंग फॉर्म में है, वो कुरान नहीं है। इसलिए मोबाइल आप ले जा सकते, कोई मसला नहीं है, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी ना, क्योंकि वो एक्चुअल कुरान नहीं है ना। जब वो कुरान ओपन होगा तब कुरान बनेगा ना। तो आप मोबाइल ले जा सकते, उसमें कोई हर्ज नहीं है, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम हमारे यंग एज में हम ऐसे सवालात कुछ उलमा से पूछते भी थे, और माशाल्लाह कुछ उलमा बहुत अच्छे से बता दे भी थे। तो उसमें कुछ लोग रहते थे जो क्रॉसिंग करते थे, नहीं नहीं मोबाइल के अंदर भी हुआ तो क्या हुआ, नहीं ले जा सकते, अंदर तो है ना लेकिन। तो हमारे साथ के बच्चे फिर सवाल करते थे, फिर हाफिज साहब टॉयलेट कैसे जाएंगे? उनके तो दिल में कुरान है ही ना। तो बराबर है कि नहीं है? तो अरे भाई, याद किया हुआ इन्होंने कुरान। तो बच्चे बहुत एक से एक सवालात लेकर आते हैं। हाँ, सही इस्तेमाल करे तो उसका फ़ायदा भी है। तो फिर वो बात समझ में आई बोलने नहीं बोलने वाले को, अरे हाँ, कुरान मोबाइल में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, एक्चुअल फॉर्म में नहीं है ना। जैसा एक इंसान के दिल में भी कुरान है, तो वो जब पढ़ेगा तब वो कुरान अदा होगा ना, जब तक उसके दिल में उसको वो अदा नहीं हुआ ना अभी। ठीक है, चलिए। तो वैसे आप पढ़ नहीं सकते कुरान अरबी अल्लाह के नाम अंदर बैतुल खला के अंदर, ठीक है, ये बात याद रखिए, और ना साथ लेकर जा सकते हैं। इसी तरह जो है खेल मैदान में खुले मैदान में रफ़े हाजत के वक्त मुंह या पीठ किबले की तरफ नहीं करनी चाहिए, अलबत्ता तहरत खाने में ऐसा किया जा सकता है। मतलब आप ओपन, पुराने ज़माने में खेत में जाते थे ना लोग, अरे भाई लैट्रिन या टॉयलेट के लिए लोग कहाँ जाते थे? खेतों में जाते थे। पहले हुए इस तरह से बहुत कम घरों में हुआ करते थे, लेकिन पुराने ज़माने में भी थे, लोग घरों में भी बनाते थे। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब कोई आदमी रफ़े हाजत यानी लैट्रिन या टॉयलेट के लिए जाए, तो जब वो बैठे तो अपनी पीठ या अपना मुंह किबले की तरफ ना करे। मतलब किबला आपके राइट साइड या लेफ्ट साइड होना चाहिए, आपका मुंह भी किबले की तरफ नहीं होना और पीठ भी नहीं होना चाहिए। ये आदाब है, एटिकेट्स है, अखलाक है, उसका रेस्पेक्ट है, ठीक है। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि मैं अपनी बहन उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा, जो अल्लाह के रसूल की एहलिया है, ठीक है, कि घर की छत पर गया तो मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रफ़े हाजत के लिए जाते हुए देखा। जब भी ताहरत के लिए जा रहे थे तो मैंने देखा कि आपका मुंह जो है वो किबले की तरफ था। मतलब अगर आपका टॉयलेट वो आपके घर के अंदर है, चार दीवारी में है, और उसके अंदर अगर आपका मुंह किबले की तरफ होता है या पीठ होती है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। समझा आपको? लेकिन खुले मैदान के अंदर मुंह और पीठ नहीं होना चाहिए। अगर इनसाइड, जैसा हदीस है ना, ये हदीस जो मुस्लिम की है, मुस्लिम शरीफ की, अल्लाह के रसूल जब गए तो आपका मुंह किबले की तरफ था, लेकिन वो टॉयलेट कहां पर था? घर के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रफ़े हाजत के वक्त शर्मगाह को दाएं हाथ यानी लेफ्ट हैंड से सफाई करना चाहिए, ठीक है। राइट हैंड से यानी दाएं हाथ से उसको इस्तेमाल करना ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि मना है। हजरत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, पेशाब करते वक्त कोई आदमी पेशाब की जगह दाएं हाथ से ना छुए ना धोए, और अपने यानी लेफ्ट हैंड का वो इस्तेमाल करे, और ना कोई बर्तन में फूंक मारे।
बर्तन में फूंक मारे मतलब फूंक मारकर पीना और खाना मना है चीज़ों को। जैसे चाय गर्म रही तो हम फूंक मारते हैं ना, मना है इससे, फूंकना नहीं है। उसको ठंडी करने के लिए रख दो आप, और ठंडा आपको जल्दी करना है तो कोई प्लेट से उसको ठंडा करो आप, फूंक नहीं मारना है। और साइंस भी बोलती है आप जब ब्लो करते हैं एयर तो जर्म्स जाते हैं आपके मुंह में के उसमें पूरे, वो जर्म्स जाते हैं। तो पानी में फूंक मारकर जो है करना दुरुस्त नहीं है, तो ये इससे एहतियात करना चाहिए। चलिए अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रास्ते और साए की जगह में रफ़े हाजात करना दुरुस्त नहीं है। रास्ते में और किधर? साए की जगह में, जहां लोग आराम करते हैं, पेड़ के नीचे, कोई छांव वाली जगह, ठीक है, या जहां से लोग आते जाते हैं वहां पर नहीं करना चाहिए। आज गवर्नमेंट हर जगह ऐलान कर रही है रास्ते पे मत करो। गांव में मुहिम चल रही है, पता है ना आपको। रास्ते के आर पार दोनों साइड आप जब जाइए ट्रैवलिंग के तो आप देख सकते हैं निशानात। बराबर है कि नहीं है? तो मना किया गया है क्योंकि लोगों को उससे तकलीफ हो सकती है, नापाकी उनके जिस्म को, कपड़ों पर या उनके जूते चप्पल वगैरह को लग सकती है, तो इससे मना किया गया है। एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, गौर से सुनिए, बुखारी की हदीस है। आप जूते पहने हुए थे, नमाज की हालत में आपने पैर का जूता निकाला और फेंका। सारे साहबा जूते पहनकर नमाज पढ़ रहे थे, सब ने अपने अपने जूते निकालकर फेंक दिए। क्यों? साहबा अल्लाह के रसूल को कॉपी करते थे, अल्लाह के रसूल जैसा करे वैसा। अल्लाह के रसूल ने नमाज सलाम फेरा और देखा तो सबके जूते पड़े हुए। पूछा कि तुम लोगों ने जूते क्यों निकाले? कहा कि आपने निकाले इसलिए हमने निकाल लिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैंने जूते इसलिए निकाले कि जब मैं नमाज पढ़ रहा था तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कहा कि आपके जूतों को गंदगी लगी हुई है, तो मैंने जूता निकालकर साइड में कर दिया। तो साहबा ने कहा हमें थोड़ी मालूम, हमें थोड़ी इसका पता है। इससे पता चला कि कोई जूते पहनकर भी नमाज पढ़ सकता है, जूते लेकिन साफ होना चाहिए। लेकिन आप ऐसा एक्सपेरिमेंट मत करो वरना बहुत फटके खाएंगे आप लोग, क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है। हाँ, जैसा हम कभी कभार कुछ ट्रैकिंग के लिए पहाड़ों पे जंगलों में जाते हैं तो वहाँ पर हम जूते में नमाज पढ़ लेते हैं। जूता लेकिन साफ होना चाहिए, पाक होना चाहिए, और आप वजू से होना चाहिए, ठीक है। ऐसा आप मस्जिद में मत करो। ऐसा वाकया नासिक में हुआ एक जगह, एक जनाब जूता पहनकर चले गए, उन्होंने पढ़ ली हदीस और जाकर मस्जिद में पढ़ ली। लोगों ने इतना मारे, आईसीयू में चले गए बेचारे। हाँ, तो इमाम बुखारी ने एक बहुत अच्छा चैप्टर लिखे हुए, सामने वाले की सोच, उसकी जहनियत और उसके इल्म के मुताबिक उसको बयान किया जाए, उसको बताया जाए। अभी आप लोग सब यंग हैं, पढ़े लिखे, इसलिए मैंने आपके सामने ये बात बयान की। लेकिन मेरा दर्स किसी गांव में या छोटे इलाके में चलेगा अगर, तो वहां पर ये बात मैं नहीं बोलूंगा, बहुत मारेंगे लोग। हाँ, अल्लाह के रसूल ने पढ़ी, सुन्नत है, जूते में नमाज हो सकती है, जैसे सॉक्स में हो सकती है जूते में भी हो सकती है, लेकिन पाक और साफ होना चाहिए। हदीस है उसकी, वाज़ेह हदीस है। चलिए, हजरत अबू हुरैरा फरमाते कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लोगों लानत के दो कामों से बचो, लानत के दो कामों से बचो। सहाबा ने पूछा कि लानत के वो दो काम कौन से हैं? आपने फरमाया, लोगों की गुजरगाह यानी रास्ते में क़ज़ाए हाजत और सायदार जगह पर क़ज़ाए हाजत ना किया करो। जो लोगों के इस्तेमाल की जगह है वहां पर क़ज़ाए हाजत, गंदगी ना किया करो। चलिए, अहम चीज है, गौर से सुनिए, गोबर और हड्डी से इस्तेंजा करना मना है। पानी ना मिलने की सूरत पर हम लोग ईंट से इस्तेंजा यानी तहारत हासिल कर सकते हैं। आप पेशाब के लिए गए कोई इलाके में, ऐसे इलाके में जहां पर पानी अवेलेबल नहीं है और आपको पेशाब के लिए जाना पड़ा, तो आप ईंट के टुकड़े से उसको ड्राई कर सकते हैं, यानी उसको जज्ब कर सकते हैं, उस जो है अपने पेशाब के कतरों को, उसको सुखा सकते हैं, ताकि ये भी तहारत का एक ऑप्शन है पानी ना होने पर। समझा आपको? तो आप उससे कर सकते हैं, या मिट्टी के ढेले आते हैं वो भी उसको एब्जॉर्ब कर सकता है पेशाब के खतरों को, तो उससे तहारत हासिल करना चाहिए। इससे आप बच जाएंगे बहुत सारी बीमारियों से भी। आपको पता है पेशाब के अंदर यूरिया यानी बहुत जबरदस्त मीडियम है वो बैक्टीरिया को ग्रो होने के लिए, बीमारियां फैलती है बहुत सारी, ठीक है। तो तहारत के लिए ऑप्शन है ईंट या कोई ऐसी चीज, ढेला वगैरह जो उसको जज्ब कर ले। लेकिन आपने फरमाया कि गोबर और हड्डी से इस्तेंजा मत करो। हड्डी में भी एबिलिटी है, उसमें पोर्स होते हैं, एम्प्टी पोर्स, वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं उसको।
ठीक है। इसी तरह गोबर, जो सूखा हुआ गोबर होता है ना, उससे भी इस्तेंजा नहीं करना है, ठीक है। क्यों? सुनिए, हजरत अनस रज़ी अल्लाह फरमाते कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ ले जाते तो मैं और मेरी उम्र का एक दूसरा लड़का पानी का लोटा आपके साथ लेकर चलते। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ाए हाजत के बाद पानी से तहरत हासिल की। दूसरी हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें हर चीज़ की तालीम दी है। ये हज़रत सलमान फारसी फरमा रहे हैं, ठीक है। हत्ता के पेशाब और पैखाने के लिए भी इंसान कैसे आदाब का इस्तेमाल करे उसकी भी तालीम दी गई है। हाँ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रफ़ाए हाजत करते वक्त क़िबला रुख होने से मना किया है, मतलब वॉशरूम वगैरह जब जाते हैं आप, तो ठीक है। इस्तिंजा करते वक्त राइट हैंड इस्तेमाल करने से मना फरमाया है। 3 पत्थरों से कम इस्तिंजा करने से मना किया है, मतलब जो ईंट या ढेला वगैरह आप लेंगे तो कम से कम 3 इस्तेमाल करना चाहिए उसको, ठीक है, ताकि पूरी तरीके से वो उसको सोख दे, ठीक है। नेज़ गोबर और हड्डी के साथ इस्तिंजा करने से मना किया गया है। क्यों मना किया गया है मालूम है आपको? एक बार कुछ जिन आए और अल्लाह के रसूल से कंप्लेन की, क्योंकि अल्लाह के रसूल तमाम लोगों के लिए, पूरी इंसानियत और दूसरी मखलूक के लिए भी नबी थे ना। जिनों की एक जमात आई और कहा कि कुछ लोग हड्डी और जो है गोबर से इस्तिंजा करते हैं, तो आप उनको मना फरमाइए, क्योंकि हड्डी ये हमारी ग़िज़ा है और जानवरों का जो गोबर होता है इंसानों के, कहा कि ये हमारे जानवरों की ग़िज़ा है। मतलब जो हड्डी और कोयले होते हैं ना, उससे मना किया गया है। कोयला और हड्डी इंसानों का फूड, जिनों का फूड है, पता है आपको? हदीस है इसके ताल्लुक से। जिन होते हैं ना, जिन, उनका फूड है हड्डी और कोयला, जो हमारे वेस्ट है फूड का पार्ट है, कोयला और हड्डी। और हमारे जानवरों का जो गोबर होता है वो उनके जानवरों की ग़िज़ा है, तो उससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, ठीक है। अब डेफिनेटली आप जाएंगे, अगर जानबूझकर आप उनके फूड को डिस्टर्ब करेंगे आप, तो सोच लीजिए फिर अब आप लोग, तो उससे एहतियात करना चाहिए। नमाज से कब्ल बैतुल खला से फारिग होना ज़रूरी है। रफ़ाए हाजत के वक्त नमाज खड़ी हो जाए तो पहले इत्मीनान से रफ़ाए हाजत से फारिग हो जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अरक़म रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि जब कोई शख्स बैतुल खला में आने का इरादा करे और इधर नमाज खड़ी हो तो पहले बैतुल खला जाकर फारिग हो जाए, यानी फ्रेश हो जाए। इब्ने माजा की रिवायत है। आपको टॉयलेट आ गई जोर से और नमाज खड़ी हुई है जमात का टाइम, तो आप पहले टॉयलेट को जाएंगे, फ्रेश होंगे, अच्छे से वजू करेंगे, फिर नमाज पढ़ेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, टॉयलेट को जाना है, जरूरत है, जाकर नमाज में खड़े हो जाते हैं। ऐसा बड़े नहीं करते, आमतौर पर छोटे बच्चे करते हैं ऐसा, कुछ यंग बच्चे भी करते हैं, मैंने देखा, इल्म नहीं होने की वजह से, ठीक है। और बेचारे पूरी नमाज में हरकत करते रहते हैं। बराबर है कि नहीं? नमाज नहीं होंगी। शिद्दत की भूख लगी हो आपको, शिद्दत की प्यास लगी हो, या शिद्दत से मतलब आपको टॉयलेट वगैरह, मतलब सख्ती से आपको जल्दी अर्जेंट है, जाना है, आप उसको रोक नहीं सकते और रोकने से मना किया गया इस तरह से, आपकी नमाज नहीं होंगी, क्योंकि आपका नमाज में भी ध्यान नहीं रहेगा। तो पहले फारिग होना चाहिए, अच्छे से जाकर फ्रेश होना चाहिए और सुकून के साथ नमाज अदा करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रफ़ा हाजत के लिए पर्दे का एहतमाम करना चाहिए। हज़रत अनस फरमाते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी हाजत के लिए जाते तो ज़मीन के करीब पहुंचकर कपड़ा उठाते, यानी अपने जो है जिस्म से कपड़ा आप तभी हटाते जब आप बहुत दूर चले जाते, लोगों को नज़र नहीं आते। ज़मीन के करीब मतलब जब आप बैठ जाते, ताकि किसी को नज़र नहीं आए। बड़े अफसोस की बात है, स्कूल और कॉलेजेस में देखा जाता है बहुत बेहयाई का मामला है, कोई एहतियात नहीं बरतता है पर्दे के ताल्लुक से, ठीक है। हम खास तौर से लड़कों की बात कर रहे हैं, लड़कियां तो माशाल्लाह इस मामले में वो काफ़ी हद तक वो पाबंद होती है। लड़कों के ताल्लुक से कहा जा रहा है, आप देखिए ट्रेन के साइड में जो पटरियां रहती है, बस स्टैंड के आजू बाजू, है ना, और कहीं जा रहे हैं खेल कूद के लिए तो कहीं भी खड़े हो जा रहे हैं और शुरू तहारत के लिए। एक तो पेशाब के छींटे उड़ रहे हैं, अज़ाब कब्र होगा, कोई डर नहीं है, है ना, खड़े खड़े करते हैं। खड़े खड़े इंसान कर सकता है मजबूरी की हालत में, किसी मजबूरी की वजह से, लेकिन खड़े करके करने से जो है मना किया गया है। फिर दूसरा,
बेहयाई, आप ऐसी जगह खड़े हो गए जहां से लोग आते जाते हैं, पर्दा नहीं होगा, हराम काम है शर्मगाह का दिख जाना, तो बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन कितना मामूली समझते ना हम उसको। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से इससे मना किया गया है। इसी तरह जो है इस्तिंजा और वजू के लिए अलग अलग बर्तन का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब वॉशरूम के लिए आपका जो बर्तन है, जो पॉट है, वो अलग होना चाहिए, और वजू जिसमें करते हैं या गुस्ल जिसमें करते हैं वो अलग होना चाहिए। इस चीज को भी हम एहतियात करें। इस्तिंजा करने के बाद हाथ पाक करने के लिए कलमे शहादत पढ़ना सुन्नत से साबित नहीं है। आप वॉशरूम से जाकर आए, अपने हाथ धो लीजिए, साबुन से धोइए, एंटीसेप्टिक से धोइए, किसी भी चीज से। पाकी आधा ईमान है, पाक और साफ रहना अच्छी बात है, हाथों को धोना चाहिए। साबुन वगैरह ना भी मिले तो पानी से धोना चाहिए, लेकिन साफ करना चाहिए उसको, ठीक है। वैसे मिट्टी से भी, आप मिट्टी भी पाक है, आप मिट्टी से भी हाथ धो सकते हैं, अगर साबुन ना मिले तो ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। लेकिन ऊपर उंगली उठाकर शहादत देना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, लोग बोलते हैं इससे पाकी हासिल होती है, ऐसा कुछ भी सुन्नत से साबित नहीं है। चलिए, रफ़े हाजत के वक्त बातें करना दुरुस्त नहीं है। वॉशरूम, टॉयलेट वगैरह गए, बातें नहीं करना है। बड़ी अजीब बात है, लोग वॉशरूम के अंदर से बातें करते हैं। बाहर वाला आता है, किधर है, बोलता मैं इधर है। आप एक छोटी सी आवाज में बोल सकते हो, इस तरह से आवाज दे दिया आपने, ठीक है। उसमें पूरी बातें चल रही, अरे वो मेरा सामान किधर रखा है, बोलता इधर रखा है, उधर रखा है, वो टेबल पे देख जाकर, पूरा कन्वर्सेशन चलता अंदर से। फिर वो अलग लड़ाई चलती रहती है दूसरी, कब से गए कब से निकल रहे हैं, पूरी बातें चलते रहती है अंदर। हाँ, हम कॉलेज में पढ़ते तो देखे हमने, हॉस्टल के अंदर बच्चे वॉशरूम के लिए जाते, और वो आजू बाजू रहते छोटे पार्टीशन, उसमें क्या रहते हैं, पतले प्लाईवुड की, आवाज भी जाती है उसमें से, तो उसमें बातें चल रही, तूने ट्यूटोरियल सबमिट करा क्या? तो वो भी बोलता अभी नहीं करा, इतने पेज बाकी अभी मेरे। दोनों का कन्वर्सेशन चल रहा। कितने बिजी लोग हैं ना, टाइम का यूज कर रहे हो, और बाहर आकर मोबाइल में टाइम वेस्ट करते हैं, है ना। बातें करने से आपने मना किया है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशाब कर रहे थे, एक आदमी का इधर से गुजर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब नहीं दिया। मुस्लिम की हदीस है। जब सलाम का जवाब नहीं दे सकते आप, तो दूसरी बातें कैसे करेंगे आप? तो सलाम का जवाब भी नहीं देना चाहिए, ठीक है। इसी तरह एक और हदीस है, अल्लाह के रसूल बैतुल खला में थे, एक आदमी आया, उसने सलाम किया, फिर दूसरी बार किया, फिर तीसरी बार किया, अल्लाह के रसूल ने जवाब नहीं दिया। आप बाहर आए, आपने हाथ धोया, फिर उसको 3 बार आपने कहा वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, मतलब अंदर से जवाब नहीं दिया। तो अपने पास तो कन्वर्सेशन चल रहा है एकदम जबरदस्त, बराबर है कि नहीं है? सही नहीं है। देखिए इस्लाम कितना अच्छा मजहब है, कितने अच्छे अखलाक सिखाता है जो दूसरी कौमों के पास नहीं है। चलिए, और जाहिर सी बात है ना कि इंसान अंदर बातें करेगा तो उसका मुंह बार बार खुलेगा। जर्म्स कितने होते हैं अंदर, वो जा रहे हैं अंदर आपके पास। जैसे नाक तो भी आपके फिल्टर का काम करती है, सारी चीजें वो फिल्टर करके भेजती है अंदर, लेकिन माउथ फिल्टर नहीं है इसमें, समझा आपको? तो थोड़ा एहतियात करना चाहिए। बहुत फायदे हैं इस्लाम की तालीमात पर अमल करने के, दुनियावी फायदे भी हैं, साइंटिफिक आपके भी जो है बहुत सारे इसके आपको जो है बेनिफिट्स मिलते हैं। चलिए, रफ़ा हाजत के बाद इस्तिंजा कर लेने से तहरत हासिल हो जाती है, वजू करना ज़रूरी नहीं है। मतलब आप गए तहरत के लिए, आप बाहर आए, आपने हाथ धो लिया तो काफ़ी है। अभी आपको नमाज पढ़ना है तो वजू करना पड़ेगा, वरना आपको वजू करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे कोई इंसान हर हाल में वजू में रहे तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, रफ़ा हाजत से तहरत हासिल करने के बाद हाथ को मिट्टी या साबुन वगैरह से अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। हज़रत मैमुना रज़ी अल्लाह फरमाती है, उनसे रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल जनाबत शुरू किया तो पहले अपने हाथ और अपनी शर्मगाह को धोया, वो हाथ दीवार पर रगड़ी, फिर इसे पानी से धोया, फिर नमाज की तरह वजू किया। बुखारी की हदीस है। अल्लाह के रसूल रफ़ा हाजत के बाद आप फिर गुस्ल जनाबत के लिए गए, गुस्ल जनाबत के लिए आपने अपने हाथों को धोया, शर्मगाह को धोया, फिर उसके बाद हाथों को धोया। और दीवार पर मिट्टी लगी होती थी उस जमाने में, मिट्टी भी जो है पाक चीज़ है और आपके हाथों को पाक करती है। साबुन उस जमाने में हुआ नहीं करते थे, तो मिट्टी से आपने उस हाथ को लगाकर, मिट्टी लगाकर, यानी इस दीवार के जरिए से उसको धोया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने
वज़ू किया और उसके बाद गुस्ल किया। मैंने वज़ू आपके बताया ना गुस्ल के ताल्लुक से और वज़ू के ताल्लुक से, इंशाल्लाह आगे भी ये बात आएंगी। ठीक है, खड़े होकर पेशाब करना मना है, अलबत्ता बीमारी या किसी तकलीफ की वजह से आप खड़े होकर पेशाब कर सकते हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जा रहे थे कि हमारा गुज़र किसी कौम के एक कूड़े करकट के पास से हुआ जहाँ पर गंदगी फैली हुई थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दीवार के पीछे खड़े होकर पेशाब किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलग हो गया, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से मुझे अपने पास बुलाया ताकि वो पर्दा हो जाए। चुनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़ा हो गया हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशाब से फारिग हो गए। ये बुखारी की हदीस है। मतलब आप एक बार ऐसी कौम के पास से गुजरे जहां पर बहुत गंदगी फैली हुई थी, जहां बैठकर पेशाब करना मुमकिन नहीं था, तो आपने खड़े खड़े पेशाब किया। लेकिन वो साहबी जो खड़े थे उनको आपने पीछे की तरफ बुलाकर खड़े कर दिया ताकि पर्दा रहे। ठीक है, तो किसी मजबूरी के तहत, बीमारी है, फ्रैक्चर हो गया पैर में, बैठना मुश्किल है, या फिर पैर में जख्म है, उंगलियों में पैरों के जख्म है, उंगलियां फोल्ड नहीं कर सकते आप, तो इस तरह से आप जो है कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बीमारी या बुढ़ापे या किसी शदीद जरूरत यानी सर्दी की वजह से पेशाब बर्तन में भी किया जा सकता है। बर्तन मतलब वो पॉटीज, वो जो होती है अपने, पता है ना आपको, जो मरीजों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ बर्तन आते हैं ना, पता है ना आपको, तो उसमें जो है पेशाब किया जा सकता है। ये बीमारों के लिए इजाजत है और सेहतमंद भी कर सकता है बहुत मजबूरी की वजह से। मतलब मौसम इतना ज़बरदस्त सर्द है, जो तूफ़ानी बारिश हो रही है और टॉयलेट वॉशरूम वगैरह आपका बहुत दूर है, आंगन में बारिश तेज़ चल रही है, आप जा नहीं सकते, तो आप किसी ऐसे बर्तन में कर सकते हैं। जैसे ज़ईफ़, बीमारों और बूढ़ों के लिए घरों में भी अक्सर इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नजासत दूर करने के मसाइल। नजासत यानी गंदगी। ठीक है, नजासत या गलाजत दूर करने के मसाइल। चलिए, तो इसमें जो है सबसे पहले याद रखिए, गलाजत और नजासत दूर करने के लिए बायां हाथ इस्तेमाल करना चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड। बायां मतलब लेफ्ट हैंड। सब लोग गौर से सुन रहे हैं। हज़रत आयशा रज़ी फरमाती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू और खाने के लिए राइट हैंड यानी दायां हाथ इस्तेमाल करते थे, और इस्तंजा और नजासत यानी गलाजत दूर करने के लिए आप लेफ्ट हैंड यानी बायां हाथ इस्तेमाल करते थे। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है। ठीक है, चलिए, शेर ख्वार बच्चा कपड़े पर पेशाब कर दे तो इस पर पानी छिड़क देना काफ़ी है, लेकिन शेर ख्वार बच्ची का पेशाब हो तो इसको धोना चाहिए। ठीक है, दोनों में फ़र्क है। शेर ख्वार मतलब दूध पीता बच्चा, अभी जिसने अनाज खाना शुरू नहीं किया। अगर लड़के ने पेशाब कर दिया कपड़े पर तो उस पर हल्का सा पानी मार देना है, छींटे, पानी के छींटे। और लड़की है वो बच्ची छोटी, तो उसने पेशाब किया तो उसको अच्छे से धोना चाहिए। दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, चलिए, हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, शेर ख्वार बच्चे के पेशाब पर पानी छिड़का जाएगा जबकि शेर ख्वार बच्ची के पेशाब को धोया जाएगा। हज़रत क़तादा रज़ी फरमाते हैं कि यह हुक्म इस वक्त तक है जब तक कि बच्चा गल्ला यानी अनाज खाने पीने ना लगे। अगर दोनों अनाज खाने पीने लगे उसके बाद दोनों हालात में फिर उसे धोया जाएगा। ठीक है, तो कुछ लोग रहते हैं, छोटे बच्चे ने गोद में पेशाब कर दिया आपके, नमाज नहीं पढ़ते, बोले तारत टूट गई। तारत नहीं टूटी है आपकी, उतना हिस्सा पानी से धोइए, आप उतना हिस्सा भी धोइए और कपड़ा भी धोइए। दूसरा कपड़ा बदलने की भी जरूरत नहीं है, उसको धोकर निचोड़ दीजिए आप, और जिस्म को भी धो लीजिए उतना, बस आप उसी कपड़े में नमाज पढ़ सकते हैं। चेंज करें तो अच्छी बात है, लेकिन चेंज करने की जरूरत नहीं है। लोग तो चेंज नहीं करते हैं, नमाज ही नहीं पढ़ते, बोलते तारत टूट गई अब नहाना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कपड़े पर मनी या कोई दूसरी रतूबत लग जाए तो इतनी जगह पानी से धोकर नमाज पढ़ लेनी चाहिए, ख्वाह निशान बाकी रहे। इसके ताल्लुक से हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे पिछली बार, अभी यहाँ पर थोड़ा सा इससे अलग पाकी के ताल्लुक से यहाँ पर कुछ नुकात आ रहे हैं। हज़रत आयशा फरमाती है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से जनाबत धो देती थी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाते और पानी की नमी कपड़ों पर बाकी रहती थी। मतलब मैंने आपको पिछली बार बताया था, ये मसाइल सबको मालूम होना चाहिए, नौजवानों को स्पेशली,
मैंने कहा था कि एक नौजवान यानी एक अडल्ट यानी एक इंसान जब बालिग हो जाता है तो उसके शर्मगाह से जो माए यानी कुछ लिक्विड यानी जो खारिज होते हैं, जो अखराजात होते हैं, उसमें 3 किस्में हैं। मैंने आपको बताया था पहला था मजी, मदी और मनी। ठीक है, तो मैंने इसमें फर्क भी बताया था आपको। मजी जो होता है, मजी ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, चिपचिपा होता है और ये कतरा ब कतरा निकलता है, एकदम नहीं निकलता है पेशाब की तरह। ठीक है, स्लोली स्लोली ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलता है। मदी ये थोड़ा सा गाढ़ा होता है, ये भी चिपचिपा होता है, लेकिन ये भी कतरा ब कतरा निकलता है। इन दोनों के निकल जाने पर आपको गुस्ल वाजिब नहीं होता है, सिर्फ वजू करना है और उसको धो लेना है। जो मजी और मदी है, मजी और मदी मेल फीमेल दोनों के लिए, ठीक है, उसको अच्छे से पानी से साफ कर लेना है, धो लेना है। कपड़े को, दूसरा कपड़ा है तो बदल लेना है, नहीं है तो उसी को धोकर अच्छे से निचोड़ लिया और जिस्म पर कहीं लगा है तो पानी उस पर मार दिया, साफ कर लिया। आप वजू कीजिए, नमाज पढ़ लिया, आपको गुस्ल की जरूरत नहीं है। तीसरा जो है मनी, मैंने आपको बताया था मनी एकदम गाढ़ा होता है, सफेद रंग का होता है और बहुत गाढ़ा होता है और ये कतरा बा कतरा नहीं निकलता है, शिद्दत के साथ एक साथ निकलता है, ज्यादा क्वांटिटी में। ठीक है, और ये निकलने पर जिस्म में थरथराहट महसूस होना, कमजोरी महसूस होना, ठीक है, आपके जिस्म के अंदर तब्दीली महसूस होना आपको बिल्कुल जाहिर तौर पर नजर आता है। इस सूरत में अब आपको गुस्ल वाजिब है। अगर आपने गुस्ल नहीं किया आपकी नमाजें नहीं होने वाली। इस सूरत में आपको गुस्ल करना पड़ेगा और जनाबत बोलते हैं इसको। जनाबत के गुस्ल का क्या मसला है, मैंने आपको बताया था ना। आपको शर्मगाह अपनी लेफ्ट हैंड से पूरी अच्छी तरीके से धोना है, साबुन वगैरह इस्तेमाल करके। फिर दोनों पैरों को अच्छी तरीके से पूरा धो लेना है, फिर हाथों को धोना है, फिर वजू करना है जैसे वजू करते बिल्कुल वैसा वजू, सिर्फ पैर नहीं धोएंगे। फिर अपने सर पर 3 बार पानी, राइट साइड 3 बार, लेफ्ट 3 बार, और फिर पूरे जिस्म को अच्छे से आप घस के धो लीजिए। बाल बराबर भी हिस्सा जिस्म का सूखा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, कुछ जगह औरतों को इजाजत है कि उनके अगर बाल ऐसे करली हेयर्स है और वो एक बार जब चोटी डालते हैं तो उसको निकालना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसी सूरत में उनको इजाजत है कि ऊपर से भी पानी बहा ले तो चल जाएगा। कंडीशनल है, कोशिश करें लेकिन पूरे जिस्म को पानी लगना चाहिए। अपने बाल जो ऊपर उसकी जो जड़ें हैं अंदर तक पानी जाना चाहिए, बालों की जड़ों तक पानी जाना चाहिए गुस्ल जनाबत में। आम गुस्ल में तो आप कैसे भी ना हो, आधा ना कर आ जाओ, चले कोई मसला नहीं है, समझा क्या? आपको जिस्म को भिगा के आ जाओ। गुस्ल जनाबत का तरीका फिर से याद रखिए, लेफ्ट हैंड से नजासत को पूरा साफ करेंगे, शर्मगाह को आपके, ठीक है, जो सेक्सुअल अपने ऑर्गन है उसको अच्छे से साफ करना है, पैरों को धो लेना है, अच्छे से सफाई करना है, फिर उसके बाद दोनों हाथ फिर से साफ करना है, धोना है साबुन वगैरह से, मिट्टी से। उसके बाद वजू करना है, हाथ धोकर कुल्ली करके, नाक में पानी, फेस वॉश, हाथ राइट फिर लेफ्ट, फिर मसा करेंगे। ठीक है, पैर नहीं धोएंगे, फिर 3 बार सर पे पानी, राइट साइड 3 बार, लेफ्ट साइड 3 बार, फिर पूरे जिस्म को अच्छे से धो लेना है, बाल बराबर भी बाकी नहीं रहना है। उसके बाद आखिरी में पैरों पे पानी डालना है ताकि वो छींटे वगैरह जो उड़े हैं आपके जिस्म पर वो साफ हो जाए। ठीक है, यह है तरीका सही। लेकिन मजी और मदी के केस में सिर्फ आपको उतना साफ कर लेना है। ठीक है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से किया करते थे, ये हज़रत आयशा ने फरमाया। चलिए, इसमें एक और एक चीज जो है, हज़रत आयशा फरमाती है कि गुस्ले मतलब जनाबत के बाद जो मनी होता था वो अगर कपड़े पे लग जाता, 2 हदीस है, एक में कि मैं उसको पानी से धो देती लेकिन फिर भी उसके निशानात लाइट थोड़े से बाकी रहते, लेकिन उसी कपड़े में अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ते। मतलब हमको क्या करना है, सिर्फ अगर वो दूसरा कपड़ा आपके पास अवेलेबल नहीं है और मनी का कुछ हिस्सा लग गया है कपड़े पर, उसको धो डालिए, पूरा धोने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात है, पूरा धो लिए तो पानी की कमी है, कुछ मजबूरी है, दूसरा कपड़ा अवेलेबल नहीं है, सिर्फ उतना भी अच्छे से धो लिया आपने और निशान बाकी भी, तो आपको कोई फिक्र नहीं है। इस तरह दूसरी रिवायत में आता है कि वो मनी कभी उस पर लगा रहता और वो पूरी तरीके से क्या होता, सूख जाता, ड्राई हो जाता, तो हम उसको खुरेश देते, क्योंकि उस जमाने में कपड़ों की बहुत कमी थी, उसी एक कपड़े को 2 कपड़े को इस्तेमाल करना पड़ता था, तो वो उसको स्क्रैच करके निकाल देते थे अच्छे से और फिर उसी में नमाज पढ़ते थे। तो इस तरह भी दुरुस्त है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
अहले किताब के बर्तन धोते वक्त या धोने के बाद कलमे शहादत वगैरह पढ़ना सुन्नत से साबित नहीं है। अहले किताब मतलब क्रिश्चियंस और ज्यूज। लोग बोलते हैं उनके बर्तन में खाना नहीं खाना, उसमें या उसको खाना खाना है तो उसको सफाई करते टाइम शहादत पढ़ना चाहिए, इसका कोई सबूत नहीं है। मजबूरी की हालत में अहले किताब के बर्तन को पानी से धोकर इस्तेमाल करना जायज है। अहले किताब मतलब यहूद और नसारा। जब यहूद और नसारा का कहा गया तो दूसरी कौमों के ताल्लुक से भी ये बात आ जाएंगी। उसको धोकर अच्छे से इस्तेमाल करें। चलिए, हजरत अबू सालबा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, हम सफ़र करने वाले लोग हैं, हमारा गुजर यहूदी और नसारा यानी ज्यूज और क्रिश्चियंस और मजूसी यानी आग की परस्तिश करने वाले मजूसी, इनके पास से हमारा गुजर होता है और इनके बर्तनों के अलावा हमें कभी कोई दूसरे बर्तन नहीं मिलते। इस बारे में आप क्या कहते हैं? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अहले किताब के बर्तनों के अलावा कोई बर्तन ना मिले तो इनके पास इसे अच्छे से धो लो और इसमें खाओ पियो। तिरमिजी की हदीस है। उनके बर्तनों को धोकर इस्तेमाल करना चाहिए। जूतों से लगी नजाजत जूतों को मिट्टी में पाक कर देती है। आप जूते पहने हुए हैं, आप चल रहे हैं, कुछ गंदगी लग गई, गलाजत, लेकिन आप आगे और चलेंगे ना तो मिट्टी लगेंगी उसको, तो मिट्टी लगने से वो चीज पाक हो जाती है। पानी के अलावा मिट्टी भी गंदगी और नजासत को दूर करती है। हजरत अबू सईद फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब कोई आदमी मस्जिद में आए तो जूते पलट कर देख ले, जूतों को पलटा कर देख ले, नजासत तो नहीं लगी हुई है, और अगर है तो उसको जमीन पर रगड़ कर साफ करे, फिर इन्हें जूतों में नमाज पढ़ ले। मसनद अहमद की हदीस है, जूतों में नमाज हो सकती है। इवन गंदगी लग गई तो आप उसको मिट्टी से रगड़ कर साफ करो, फिर पहनकर पढ़ लो। लेकिन फिर बोल रहा हूं मैं, जमीन जमाना लोग हालात देखकर अमल करना, नहीं तो आईसीयू मालूम है ना आपको। आप किसी सफर पर है, पहाड़ी पर गए, जंगल में हैं, आप वजू से भी है तो जूते निकालने की जरूरत नहीं है, आप उसी में नमाज पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बर्तन धोते वक्त या धोने के बाद कलमे शहादत पढ़ना यह सुन्नत से साबित नहीं, ऑलरेडी पहले बता चुका हूं मैं। कुत्ता बर्तन में मुंह डाल दे तो बर्तन को 7 दफा धोना चाहिए। पहली बार मिट्टी से धोने का हुक्म है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कुत्ता बर्तन में मुंह डाल दे तो इसको पाक करने का तरीका यह है कि बर्तन 7 मरतबा धोया जाए। पहली दफा मिट्टी से धोया जाए और फिर 6 बार पानी से। आज के जमाने में मिट्टी नहीं कहेंगे, अपने को डिसइंफेक्टेंट या एंटीसेप्टिक से धोना पड़ेगा ना, एंटीसेप्टिक से, साबुन वगैरह से, सर्फ, डिटर्जेंट, है ना। उसके बाद 6 बार पानी से। क्यों? आप सभी जानते हैं अगर कुत्ता अगर किसी को काट ले तो कितने इंजेक्शन लेना पड़ते हैं? पहले 14 थे, अभी कम किए ना, 7, अभी थोड़े स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन आ गए कुछ, और वो इंजेक्शन बहुत डेंजर रहते और ऐसी जगह पे देते जहां पर काटा है उसने, मजा आ जाती। क्यों इतने स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन है? क्योंकि उसके निकलने वाले जो राल से उसकी जो लुआब है, उसका जो राल है, उससे जो निकलने वाले बैक्टीरिया और जो नुकसानात है इतने डेंजर है, अगर वो आपके जिस्म में फैल जाए तो आपको पागल कर सकते हैं। आपको पता है जो लोग इंजेक्शंस नहीं लेते हैं, जिन लोगों ने, जिसको कुत्ते ने काट लिया और उसने इंजेक्शन नहीं लिए, तो कुछ दिनों में वो पागल हो जाता है और कुत्तों की तरह बिहेव करता है, चीखता है, चिल्लाता है और नोचता है लोगों को। ऐसे कुछ वाकयात हुए भी हैं। तो आप बिल्कुल इजी नहीं लेना चाहिए। अगर थोड़ा सा उसके नाखून का स्क्रैच भी लग गया, वैसे इसका ही नहीं है, शेर, चीते वगैरह इन सब के लिए इंजेक्शन है अलग अलग। ये अगर किसी को नोच ले, काट ले तो उनका ट्रीटमेंट होता है। तो वही कुत्ता आपके बर्तन में पानी जब मुंह डालेगा तो आपको डेफिनेटली उसका इफेक्ट हो सकता है ना। इसलिए देखिए, इस्लाम ने कितने 1400 साल, 1450 साल पहले बताया उसको कितना क्लीन करना चाहिए, 7 टाइम्स उसको धोना चाहिए। चलिए, जंबी को तहारत हासिल करने के बाद, जंबी मतलब वही जिसको मनी खारिज हो चुका है, यानी जनाबत हुई है, उसको जंबी कहते हैं। ठीक है, जिसको हम वेट ड्रीमिंग कहते हैं। हम एक बात फिर से रिपीट करना भूल गया जो पहले मैं कह रहा था, इससे आपको, जैसे मदी और मनी के बारे में हमने बताया, लेकिन एक इंसान सोकर उठा है, अब नींद में उसके जो है जिस्म से मनी खारिज हुआ कि नहीं हुआ उसको पता नहीं है। जब उठने के बाद उसको पता चला कि वेट हो गया, गीला हो गया है,
लेकिन उसको कंफ्यूजन है कि मनी खारिज हुआ या नहीं हुआ, तब भी वो गुस्ल कर ले एहतियातन। ठीक है, उसका काम है कि वो फौरन गुस्ल कर ले। ठीक है, चलिए, जंबी को तारत हासिल करने के लिए पानी से गुस्ल करना चाहिए। पानी मैसर ना होने की सूरत में मिट्टी से तयम्मुम किया जा सकता है। आपको पता है वजू के लिए पानी ना मिले तो क्या करना है? तयम्मुम। तयम्मुम कैसे करते हैं? पाक और साफ मिट्टी लेना है, या मिट्टी हल्की सी भी मिल जाए आपको, थोड़ी सी कहीं धूल वगैरह, उस पर दोनों हाथ मारना है। दोनों हाथ मारने के बाद उसको अपने पहले चेहरे पे, माफ कीजिएगा, पहले चेहरे पर उसको अच्छे से मलना है और दोनों हाथों को ऐसे करना है पहुंचो तक। हो गया ये वजू आपका। कब? पानी ना मिलने की सूरत में। जान पर आ रहा, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे है, वैसा नहीं। हाँ, समझा आपको? मजबूरी में पानी है इसने टाकी में, बिल्कुल नहीं है, तो आप तयम्मुम कर सकते हैं, नमाज माफ नहीं है क्योंकि किसी भी हालत में। अब जनाबत हो गई, मनी खारिज हो गया, अब गुस्ल करना है, गुस्ल के लिए पानी नहीं है, तब भी तयम्मुम कीजिए और नमाज पढ़िए। कुछ लोग बोलते हैं अरे रे इतनी गंदगी में कैसे नमाज पढ़ेंगे हम, तयम्मुम से दिल नहीं मान रहा। आपके दिल को क्या करने का? शरीयत बोल रही ना आपको, वजू के लिए भी तयम्मुम वही है, गुस्ल के लिए भी तयम्मुम वही है। सहाबा के दौर में ऐसे ही किया जाता था। कभी कभार तो पानी भी रहता था, लेकिन सर्दी इतनी शिद्दत की होती थी और गर्म करने के लिए लकड़ियां वगैरह ना हो, अगर आदमी उस ठंडे पानी से नहा ले तो मौत भी हो सकती है। इतनी सर्दी होती थी अरब में रात के वक्त, तो वो लोग ऐसी हालत में भी तयम्मुम करते थे, अगर गुस्ल वाजिब हो जाता तब भी। तो तयम्मुम इस तरह से किया जाता है। ठीक है, कपड़े पर हैज का खून लग जाए तो इसे पानी से धोकर पाक कर लेना चाहिए। अगर हैज आ जाए किसी औरत को, जो कि मैंने आपको इसके ताल्लुक से शॉर्ट में एक बात बताई थी कि ये 3 दिन 5 दिन 7 दिन ऑड डेज में जनरली किसी को कम ज़्यादा हेरिडिटी के अकॉर्डिंगली रहता है। जो एक माहवारी का जो खून है जिसको मेंसेस साइकिल कहते हैं, ये खारिज होता है, इसमें आपको नमाज माफ है। लेकिन अगर वो किसी कपड़े पर लग जाए तो उसको आपको क्या कर लेना है? धो लेना है, उसको आप बाद में रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, ये उसके ताल्लुक से मसला है। चलिए आगे चलते हैं। मुर्दा हलाल जानवर की खाल वगैरह पाक होती है। मुर्दा हलाल जानवर कौन है? मुर्दा हलाल जानवर गाय, बैल, भैंस, है ना? जो हलाल जानवर है उनकी चमड़ी की टैनिंग की जाती है। टैनिंग पता है ना आपको? उसको चमड़े को अच्छे से बनाया जाता है केमिकल्स डालकर, उस पर आप नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन जो हलाल जानवर नहीं है, कुत्ता है, दीगर जानवर है, इसके चमड़ी पर नमाज नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेशाब की नजासत पानी से दूर हो जाती है, जमीन खुश्क होकर खुद ब खुद पाक हो जाती है। अगर आपने किसी जगह पर पेशाब किया है, धूप से गर्मी से वो जगह सूख गई है, अब वो पाक है, मतलब आप ऐसी जगह पहुंचे खुले इलाके में, आपको नमाज पढ़ना है, आप शक में मत पड़िए कि यहाँ पर किसी ने नजाजत किया होगा, गंदगी आपको सूखी हुई दिख रही है, मट्टी हर चीज को पाक कर देती है। चलिए इनकी हदीस है, लेकिन मैं मुख्तसर सा बयान कर रहा हूं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मस्जिद नबवी में एक बद्दू यानी गांव का एक आदमी आया और पेशाब कर दिया। लोग इसे मारने के लिए दौड़े। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुक जाओ, इसे कुछ ना कहो, इसके पेशाब पर पानी का डोल यानी एक पानी का डोल बहा दो, क्योंकि तुम मुश्किल पैदा करने के लिए नहीं, आसानी पैदा करने के लिए भेजे गए हो। बुखारी की हदीस है। ये वाकया बड़ा मशहूर है, आपने सुना था। अल्लाह के रसूल मस्जिद नबवी में बैठे थे, एक आदमी आया और उसने मस्जिद नबवी में पेशाब कर दिया, मतलब खुली जगह पर। साहबा उसको मारने के लिए दौड़े, आपने कहा नहीं रुक जाओ, उसको करने दो। उसने कर लिया, फिर कहा इस पर पानी डाल दो, सफाई कर दो, और उस आदमी को बुलाया और कहा कि ये अल्लाह का घर है, इसे नापाक इस तरह नहीं किया जा सकता है, और बड़े अच्छे से उसको कहा। वो आदमी आपके अखलाक से इतना मुतासिर हो गया कि वो मुसलमान हो गया। ये अल्लाह के रसूल के अखलाक थे। अपने पास ऐसा कोई करता तो हाथ पैर हड्डी सब बेचारे की बराबर कर डालते। वो अल्लाह के रसूल थे, सहाबा थे, उनके नज़दीक पाकी की अहमियत हमारे से ज़्यादा है। लेकिन हमारे पास हमारे अखलाक कितने बुरे हैं कि बच्चों की ऐसी धुलाई करते हैं। बड़े लोग मस्जिद में, अगली बार वो बच्चा आता नहीं नमाज को,
है ना, बहुत कूद रहा था इधर, दन 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 जो देते उसको, बराबर है कि नहीं है। बच्चा तो मतलब मौजन साहब से एकदम थर करता है एकदम इतनी धुलाई करते हैं उसकी। बच्चे तो शरारत करने वाले, डेफिनेटली करेंगे। बच्चे ने करेंगे तो शरारत कौन, बुड्ढे करेंगे क्या? बुड्ढे भागेंगे मस्जिद में इधर से उधर। बच्चे हैं तो शरारत करना लाजिम है। हाँ, उनको समझाते रहना अखलाक से, बैठ जाओ, थोड़ा बहुत ऐसा सख्ती से डांट सकते उनको, अरे बैठो, ऐसे नहीं करना। लेकिन उनको मारना और बुरी तरीके से पीटना या बुरा भला उनको बोलना, ये दुरुस्त नहीं है। वरना उनका मस्जिद से अट्रैक्शन कैसे रहेगा, मस्जिद से लगाव कैसे रहेगा उनको। ठीक है, मैंने एक मस्जिद में देखा, वहां पर मौजूद साहब बच्चों को चॉकलेट देते थे, बच्चे उससे नमाज के लिए पाबंदी से आते थे और वो बच्चों को लाड़ करते थे, तो उन्होंने जो बोले बच्चे सुनते भी थे उनका। फिर तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पेशाब, माफ कीजिएगा, दूसरी ये हम पढ़ चुके हैं पेशाब की नजासत के ताल्लुक से। पीने वाली चीज में मक्खी गिर जाए तो इसे डुबोकर निकाल देने से मक्खी की नजासत दूर हो जाती है। ये बहुत अच्छी बात है, जरा जरा कौन से सुनिए आप लोग। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी के मशरूब में यानी पीने वाली चीज में, पानी चाय वगैरह कोई चीज है, अगर मक्खी गिर जाए तो इसे पूरी तरीके से डुबोकर फिर निकालो और उसे, मक्खी के एक पर में शिफा है और दूसरे में बीमारी है। ये मस्नद अहमद और बुखारी की हदीस है। एक जॉर्डन के एक साहब है, उन्होंने पीएचडी किया है इसके अंदर, बॉटनी के अंदर, जूलॉजी के अंदर। उन्होंने मक्खी के परों के ऊपर रिसर्च किया, मैंने वो पूरा पेपर पढ़ा है। और उन्होंने बताया कि जो मक्खी होती है, जो हमने अपने घरों में जो घूमती है मक्खी, ब्लैक कलर की जो देखते हैं हम, उस मक्खी के एक पर में आपको पता है बीमारी होती है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो छोड़ती है जो कि पॉइजनस है, जबकि दूसरे पर में उसका एंटीडोट है जो उस मॉलिक्यूल के इफेक्ट को खत्म कर देता है। तो हदीस में आता है, देखिए 1450 साल पहले साइंस का डेवलप हुए थे मॉलिक्यूल, क्या बहुत सारे सब्सटेंस लोगों को मालूम नहीं थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, एक पर में बीमारी है और दूसरे पर में शिफा है। तो अगर मक्खी गिर जाए तो उसको पूरा डुबो कर निकाल लो। डुबो के निकालना है उसको, ने तो मिसाल बन जाएंगी, कंजूस मक्खी चूस तो उसको पूरा डुबो के निकाल लेना चाहिए, क्योंकि एक पर में शिफा है और एक पर में बीमारी, मतलब एक में डिसीज है तो दूसरा उसका एंटीडोट उसी में है। तो देखिए कितने फायदे की चीजें आपको आज मालूम पड़ी। ठीक है, इसका जो दूसरा पार्ट है इंशाल्लाह, ये खत्म नहीं हुआ, इंशाल्लाह इसका दूसरा पार्ट तहारत के ताल्लुक से अगले फ्राइडे इंशाल्लाह ताला हम इसको लेने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, हमें पाक और साफ़ रहने वाला, तहारत से रहने वाला बनाए, और अल्लाह ताला हम सब को अपने महबूब बंदों में शामिल कर ले। अल्लाह ताला जब तक हमको ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे, ख़ातिमा ईमान पर हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई सवाल होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, इसको पॉज कर दो। सर, आपने नज़र के ताल्लुक से बताए थे कि ये अगर किसी ने अपने को नज़र लगा दी, उसने माशाल्लाह नहीं कहा, तो हम उसे बुला के या फिर वज़ू वगैरह करा के उसका पानी सर पे डाल सकते हैं तो नज़र उतर जाएंगे। लेकिन हमें पता ही नहीं, हम जैसे किसी ने नज़र लगा दिया, हाँ। जैसे कि आप माशाल्लाह काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, जैसे हमने आपको लगा दिए, अच्छा। आपको पता नहीं, तो उस हालत में हम क्या करेंगे? हाँ। उन्होंने सवाल किए कि मैंने नज़र के ताल्लुक से कहा कि नज़र का लगना हक है, ठीक है। अब वो सहाबी का जिक्र आया कि अल्लाह के रसूल ने उनको बुलाया जिनकी नज़र लगी थी, फिर उसके बाद उनसे वज़ू करने के लिए कहा, बचे हुए पानी को मरीज के ऊपर डाला और उनकी बीमारी चले गई, यानी नज़र हट गई, वो जो नज़र लगी थी उसका असर ख़त्म हो गया। लेकिन अपने को मालूम ही नहीं पड़ा कि अब किसने नज़र लगाया। जैसे उन्होंने मेरी भी तारीफ़ कर दी कि सर माशाल्लाह अच्छे लग रहे, लेकिन मुझे नहीं लगेंगी ना इंशाल्लाह। आपने माशाल्लाह बोले ना, तो इंशाल्लाह नहीं लगेंगी। हाँ।
अब हाँ हाँ, नहीं इंशाल्लाह नहीं लगेंगी। वैसे जज़ाकल्लाह। नहीं, अच्छा सवाल है। अब अपने को मालूम ही नहीं है कि किसने नजर लगाया, तो ऐसी सूरत में क्या करे? तो ऐसी सूरत में हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, और जो रुकिया है वो पढ़ने के लिए कह सकते हैं मरीज को। रुकिया में आते हैं सूरह फातिहा पहला सूरा, सूरह बकरा का पहला रुकू, ये तजुर्बे के तौर पर कुछ उलमा ने बयान किया है। आयतल कुर्सी सूरह बकरा का आखिरी रुकू, सूरह फातिहा सूरह बकरा का पहला रुकू, आयतल कुर्सी सूरह बकरा की आयत नंबर 255 है आयतल कुर्सी, आखिरी रुकू, फिर कुल वल्लाहु अहद सूरह इखलास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक सूरह फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास सूरह नास। इतनी 8 चीजें आप पढ़ लीजिए, इंशाल्लाह काफी हो जाएंगी। उसके अलावा दुआ भी है, औज़ु बिल्लाहि औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक, नजर से बचने की दुआ है। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक, ये दुआ भी पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। इसको आप पढ़ लीजिए, इंशाल्लाह नजर बद से आपकी हिफाजत हो जाएंगी। और कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। हाँ ऑन है ना? हाँ बोलिए। थोड़ा सा आप लोग शांति बनाए रखिए, साइलेंट। ये जो पुराने जमाने में तो अंडा, मुर्गी, नमक जो नजर जा रहे थे तो सही है? हाँ बहुत अच्छा सवाल है। पुराने जमाने में नजर लग गई तो पुराने लोग क्या करते थे? अंडा, काली मुर्गी, नमक, झाड़ू, चप्पल, इससे नजर उतारते थे, है ना। किसी को नजर लग गई, बीमार पड़ गया, तो अंडा लाकर 7 बार 3 बार घुमाते थे, या नमक। मतलब ये इकोनॉमिकल अलग अलग मेथड्स थे। जिसके पास पैसे की कमी है तो नमक से नजर उतारते थे, थोड़े पैसे वाले तो अंडा, थोड़ा और पैसा रहा तो मुर्गी, और अच्छा खासा पैसा रहा तो ढूंढ कर लाते थे वो काली मुर्गी, स्पेशल आती है ना। हाँ हालांकि अभी बहुत महंगी हो गई तो नजर उतारने वाले भी नहीं ला रहे हो, परवड़ रहा नहीं बोल रहे हो। इसी तरह चप्पल से और झाड़ू से नजर, ये सब खुराफात है। इस्लाम का ताल्लुक इन चीजों से बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा करने से भी असर होता है, फायदा होता है। क्यों? क्योंकि एक इंसान जब गलत अकीदों पर चलता है, शरीयत से हटकर ऐसी चीजों पर अमल करता है कि उसका अल्लाह को छोड़कर यकीन चप्पल, अंडा, मुर्गी और नमक पे है, तो शैतान भी क्या करता है? उसको ऐसा एहसास दिलाता है कि बीमारी दूर हो गई, टेम्पररी, और इंसान का अकीदा फिर उन चीज़ों पर लग जाता है। तो याद रखिए, इन चीज़ों से नज़र उतारना दुरुस्त नहीं है। नज़र किस तरीके से उतारना है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर, वक्त हो गया है। इंशाल्लाह ताला इसका सेकेंड पार्ट तहारत के ताल्लुक से अगले जुमा को हम लेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।